Assalamu alaikum and welcome to another video. Today I am going to discuss Christina Rossetti's famous song When I'm Dead My Dearest. Christina Rossetti was born on 5 December 1830 and died on 29 December 1894. Christina Rossetti की जब डेथ हुई तो उनकी एज 64 थी और थ्रू आउट हर लाइफ शी सफ़र्ड अ लॉट ड्यू टू हर हेल्थ। वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करती थी और उनकी फेमस होने की वजह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थी कि वो चिल्ड्रन पोम्स के अंदर माहिर थी, बहुत अच्छी लिखती थी। वो एक इंग्लिश पोइट थी और उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी। ये जो पोम है इसे सॉन्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी राइमिंग स्कीम इस तरह की है कि इसे संग भी किया जा सकता है। इस पोम की राइमिंग स्कीम है ABCD DEFEGHIHJKLK। ये पोम कंसिस्ट है 2 स्टैंजास के ऊपर और हर स्टैंजा के अंदर 8 लाइन्स हैं। 8 लाइन्स मतलब 2 क्वार्ट्रेन्स हैं हर स्टैंजा के अंदर। क्वार्ट्रेन कहते हैं 4 लाइन्स को। इस पोम के अंदर क्रिस्टीना रोसेटी अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने करीबी नियरर एंड डियरर लोगों को कह रही है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे पीछे रोना नहीं है, मेरे लिए रोना नहीं है, गमज़दा नहीं होना, मेरे लिए रेड रोज़ेस नहीं लाने, मेरी कब्र के ऊपर, मेरी ग्रेव के ऊपर जो ग्रीनरी है उसे बाकी रहने देना है। और ना ही ऐसा हो कि मेरे सर के ऊपर एक शेडी ट्री हो जिसका साया हो, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग मुझे खुशी के साथ याद रखना चाहते हो तो याद रखो, और अगर मुझे भूल जाते हो तो भूल जाओ, क्योंकि मेरे मरने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे होंगी जहाँ पर ये सब कुछ मायने नहीं रखता। और ये वो बता रही है कि मैं ऐसी जगह पे होंगी जहाँ पर सूरज तुलू और गुरूब नहीं होता, जहाँ पर मौसम नहीं बदलते, जहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आती। तो इसलिए मेरे लिए गमज़दा ना हो, मैं जहाँ पर भी होंगी मैं खुश रहूँगी। मैं जहाँ पर होंगी वहाँ पर मुझे नाइटिंगेल के सॉन्ग्स नहीं सुनाई देंगे, जहाँ पर मुझे ग्रास के ऊपर शबनम नहीं महसूस होगी, जहाँ पर मुझे रेन नहीं महसूस होगी। अब इस पोम के थीम्स को देखा जाए तो इसके थीम्स के अंदर लव, डेथ, मॉर्निंग तीनों थीम्स हैं इसके। लव, ये पोम उसने अपने डियरर नियरर लोगों के लिए इसीलिए लिखी है कि वो उन्हें एक हौसला दे रही है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे लिए रोना नहीं है। और मॉर्निंग के बारे में बता रही है, ये बता रही है कि आप लोग मुझे याद रखो या ना याद रखो, इससे मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि मैं ये जो दुनिया है और ये वर्ल्ड के अफेयर्स हैं इनसे मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरे लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा और ना मुझे ये कभी महसूस हो सकेगा। सिंबॉलिकली वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को ये कह रही है कि बजाय इसके कि आप लोग मेरी डेथ पे मौन करने के, अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर लेना है और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू रखना है, बजाय मेरे पीछे अफसरदा होने के। क्योंकि अगर वो उसके पीछे मौन करते हैं या उसे याद करते हैं या उसे भूलते हैं, इस सब के साथ अब उसका कोई कंसर्न ही नहीं रहेगा। उसे सबसे कोई मतलब फ़ील ही नहीं होगा कि कौन उसे याद कर रहा है और कौन उसे भूल गया है। और वो ये भी कहती है कि मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि मैं उस मतलब डेथ के बाद आप लोगों को याद रख सकूँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता तब मैं कैसी होंगी। हो सकता है मैं आप लोगों को याद रखूं और हो सकता है मैं आप लोगों को भूल जाऊं, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीज़ें याद ना हो। इस पोइम का ख़ुलासा ये है कि हमें लाइफ के अंदर जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कम है, हमें उन चीज़ों के साथ खुश रहना चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए, उन चीज़ों को फ़ील करना चाहिए और उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो अब मज़ीद हमारे इर्द गिर्द नहीं है। उम्मीद है आपको इस पोइम की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।